हे फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं शोभा सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल जीवन मंत्रा में। दोस्तों, देयर इज़ अ वेरी फाइन डिफरेंस बिटवीन प्लेजर एंड हैप्पीनेस। हम हमेशा प्लेजर को हैप्पीनेस का नाम देते हैं। हम उन दोनों के बीच जो एक बहुत पतली सी रेखा है, एक बहुत ही माइन्यूट सा लाइन है, उसको समझ नहीं पाते। हमें लगता है कि हर वो काम जिससे हमें प्लेजर मिलती है वही एक्चुअल हैप्पीनेस है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे एक फ़ोन चाहिए और वो फ़ोन मुझे मिल जाए तो मुझे कुछ समय के लिए खुशी होगी, बट दैट इज़ नॉट द एक्चुअल हैप्पीनेस। वो प्लेजर है, लेकिन हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। तो दोस्तों, आज हम इसी पे बातें करेंगे कि प्लेजर क्या है, हैप्पीनेस क्या है। और आज मैं आपको एक ऐसा अल्टीमेट तरीका बताने वाली हूँ, द ओनली वे, जिससे कि हम हैप्पीनेस को अचीव कर सकते हैं, हमेशा खुश रह सकते हैं और अपने हैप्पीनेस को मेंटेन कर सकते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिलेंगे, हाउ टू बी हैप्पी, बहुत सारे लोगों से ऐसी बातें सुनने को भी मिलेगा। और दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी है कि आज के इस लाइफ में, इतने बिजी शेड्यूल में, हम अपने स्ट्रेस को रिलीज़ करें, खुश रहें, क्योंकि एक्चुअली दैट इज़ समथिंग व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। लेकिन उसे हम अचीव कैसे करेंगे, उसको हमेशा मेंटेन कैसे करेंगे, हमेशा स्ट्रेस फ्री कैसे रहेंगे, ये जानना बहुत ज़रूरी है। मैंने एक पहले वीडियो बना रखा है, हाउ टू बी हैप्पी। अगर आप चाहें तो आप उसको भी देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगी। बट आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊँगी, द सिंगल वे, जिससे कि आप अपने इस हैप्पीनेस को अचीव कर सकते हैं, हमेशा खुश रह सकते हैं। लेकिन मैं इसे एक स्टोरी के थ्रू बताऊँगी, ताकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग बने, आपको सुनने में भी अच्छा लगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि उन्हें भी पता लग सके। और दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके एनकरेज कर सकते हैं। आपके पास कोई और तरीका है जिससे कि हम खुश रह सकते हैं, आप काइंडली मुझे कमेंट कीजिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। एक बार अकबर के दरबार में एक महाप्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें बहुत से महान कलाकार और संगीतकारों को बुलाया गया। उन कलाकारों में से एक तानसेन थे। तानसेन की आवाज़ से अकबर इतना मोहित हो गए कि उन्होंने तानसेन को अपने ही दरबार में रख लिया और उन्हें अपने नवरत्नों की उपाधि भी दे दी। अब हर रोज़ अकबर तानसेन की संगीत सुना करते थे। एक दिन बहुत ही प्रसन्न मन से अकबर ने तानसेन से कहा कि तानसेन, तुमसे बेहतर संगीतकार मैंने आज तक नहीं देखा। इतनी मधुर आवाज़ किसी की भी नहीं है। तब तानसेन ने बहुत ही विनम्रता से कहा कि नहीं शहंशाह, ऐसी बात नहीं है। मेरे गुरुदेव श्री हरिदास जी मुझसे भी बेहतर संगीतकार हैं। अकबर को बहुत ही हैरानी हुई। अब अकबर श्री हरिदास जी को सुनना चाहता था। उसने तानसेन से कहा कि वो अपने गुरुदेव को उनके दरबार में बुलाए। पर हरिदास जी कभी भी अपने आश्रम से बाहर नहीं जाया करते थे। हरिदास जी वृंदावन में एक आश्रम में रहते थे। तब अकबर ने मन बना लिया कि अगर हरिदास जी नहीं आ सकते तो वो खुद उनके आश्रम में जाएगा। अगले ही दिन अकबर और तानसेन दोनों श्री हरिदास जी के आश्रम जा पहुँचे। अब अकबर को उनके आश्रम में रहते 3 दिन बीत चुका था, पर हरिदास जी ने एक भी दिन अकबर के सामने कोई भी संगीत नहीं गाया। तब तानसेन ने एक तरकीब सोची। वो एक गाना अपने गुरु और अकबर के सामने गाने लगे। बीच में उन्होंने गलत सुर से गाना शुरू कर दिया। तब हरिदास जी से रहा नहीं गया और वो सही सुर से वो गाना को गाने लगे। उनकी आवाज़ सुनकर अकबर आश्चर्यचकित रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इतना मधुर कैसे गा सकता है। तब अकबर ने तानसेन से कहा कि सच में तुम्हारे गुरु की आवाज़ में जो मधुरता है वो तुम में नहीं है। पर वो हैरान था कि ये कैसे संभव है, क्योंकि तानसेन जो थे वो हरिदास जी के ही विद्यार्थी थे। जब अकबर ने ऐसा सवाल तानसेन से कहा, तब तानसेन ने कहा
कि मुझे पता है कि मेरे गुरुदेव से बेहतर कोई दूसरा संगीतकार नहीं है और मैं उनका ही शिष्य हूँ। लेकिन मैं उतना मधुर इसलिए नहीं गा सकता क्योंकि मेरे गुरुदेव जो हैं वे बस श्री कृष्ण के लिए गाते हैं और मैं आपके लिए गाता हूँ। ये ही फ़र्क है। वो जो भी काम करते हैं, वो जो भी संगीत गाते हैं, वे अपने मन से अपने प्रभु के लिए गाते हैं और वो करके उन्हें बहुत ही संतुष्टि प्राप्त होती है, जिसे वो अपने अंतर आत्मा की जितनी भी मधुरता है अपने संगीत में उतार कर अपने प्रभु को परोस देते हैं। बस ये ही फ़र्क है। वो हर काम करते हैं जिसमें उन्हें संतुष्टि मिलती है और अपने कर्म को अपने प्रभु को समर्पित करते हैं। प्रभु को समर्पित करना होता है, इसलिए वो इतने मन से अपने संगीत को गाते हैं कि वो और भी मधुर हो जाता है। तो फिर दोस्तों, एक्चुअल हैप्पीनेस, अल्टीमेट हैप्पीनेस हमारे सेल्फ सेटिस्फैक्शन में है, हमारे संतुष्टि में है। वो हमें बाहर की चीज़ों से कभी नहीं प्राप्त हो सकती। तो फिर हम अब से जो भी काम करें वो ईश्वर की इच्छा समझकर, उनकी आज्ञा समझकर करें और उसे इतने अच्छे तरीके से करें, इतना मन से करें कि हमें एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिले। आप एक बार कोशिश करके देखो। आप पूरे दिन जो भी काम करते हो उसे आप ईश्वर की आज्ञा समझ करके कीजिए और उसे अंत में ईश्वर को ही अर्पित कीजिए। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि हे कुंती पुत्र, तुम ये युद्ध या जो भी कर्म तुम कर रहे हो उसे मेरी इच्छा और मेरी आज्ञा समझकर करो और अंत में उसे मुझे ही समर्पित कर दो। फिर देखो कि तुम्हें कैसे कामयाबी नहीं मिलेगी। तो फिर दोस्तों, ये सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, हम सब के लिए भी है। हमें हर वो काम, हम हर दिन जो काम करते हैं वो ईश्वर की इच्छा समझ करके करें, उनकी आज्ञा समझ करके करें। पर हाँ, हम एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे किसी को तकलीफ़ हो, किसी को दर्द पहुँचे और किसी का अहित हो। ईश्वर कभी ये नहीं कहते कि हम किसी का अहित करें। इसलिए हम जो भी कर्म करते हैं हमें उसका ध्यान रखना है कि उसमें किसी का भी अहित ना हो और अपने सारे कर्म को ईश्वर की इच्छा समझ करके करें और अंत में उन्हें ही अर्पित करें। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। मान लीजिए आपके घर में कोई गेस्ट आता है तो आप क्या करते हैं? आप बहुत अच्छे खाना बनाते हैं, बहुत अच्छे पकवान बनाते हैं और उनको बहुत अच्छे से प्लेट में सर्व करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके लिए वो मेहमान हैं और उनको आपके हिसाब से बेस्ट जो सर्विस है, जो भी बेस्ट आप प्रोवाइड कर सकते हैं, आपको करना चाहिए, इसलिए आप ऐसा करते हैं। तो फिर सोचो कि अगर आपको भगवान को कुछ देना हो, भगवान को ही कुछ अर्पित करना हो, तो फिर उसे आप कितने स्पेशल वे में सर्व करोगे, राइट? तो सिमिलरली यहाँ पे जो हरिदास जी थे वो भगवान श्री कृष्ण के लिए गाना गाते थे, वो सिर्फ उनके लिए गाते थे। तो वो इस तरीके से अपना तन मन धन सब कुछ अपने संगीत में डाल करके वो संगीत को गाते थे, तब उनका गाना इतना मधुर हो जाता था कि वो सीधे भगवान तक पहुंच जाता था। तो दोस्तों, हमें अपना हर काम उतनी ही निष्ठा से करनी चाहिए, ये समझ करके कि ये ईश्वर की ही इच्छा है। फिर देखिए कि आप हर मोमेंट में कैसे खुश नहीं रहते। अगर आप किसी और की मर्ज़ी से करेंगे, जैसे कि यहाँ पे तानसेन जो थे वो गीतकार तो बहुत अच्छे थे, वो शिष्य भी थे हरिदास जी के, लेकिन वो संगीत जब गाते थे तो वो अकबर के मन की गाते थे। क्यों? क्योंकि वो उनके राज दरबार के नवरत्न थे। वो अपने मन से अपनी इच्छा के गीत नहीं गाते थे। वो वहाँ श्री कृष्ण का भजन नहीं कर सकते थे, जो कि वो हमेशा करना चाहते थे। इसलिए उनके संगीत में वैसी बात नहीं थी, वो बात नहीं थी जो उनके गुरु के संगीत में थी। इसीलिए हम जो कुछ भी करें उसमें एकदम पहले तो अपनी निष्ठा लगाएं, अपने मन से करें और अपने प्रभु के लिए करें। आपने बहुत कुछ ट्राई किया होगा, एक बार ये ट्राई करके देखिए। कल पूरे दिन आप जो कुछ भी करें ये समझ करके करें कि ईश्वर की यही इच्छा है और अंत में उसे अपने ईश्वर को समर्पित करें।
कि हे प्रभु, मैंने ये किया है, मैं आपको समर्पित करती हूँ। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि किसी का भी अहित ना करें। ईश्वर कभी किसी का अहित करने की शिक्षा नहीं देते। हमेशा दूसरों की भला कीजिए, आप खुद तरक्की करेंगे। मैं बहुत जल्द एक दूसरे वीडियो के साथ आप सबसे मिलूंगी। टिल देन टेक केयर। धन्यवाद। नमस्ते।